दोस्तों, जिस दिन यूपीएससी की वेबसाइट पर एग्जाम को पोस्टपोन करने का नोटिफिकेशन आया कि कुछ एग्जाम्स जो हैं और जो इंटरव्यू हैं वो पोस्टपोन किए जाएंगे, तो उसी टाइम पर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी। वो जो वीडियो थी वो थी ईपीएफओ के लिए, और भी कई सारे एग्जाम्स के बारे में मैंने बताया था। इवन जो इंटरव्यू हैं उनको भी यहाँ पर पोस्टपोन किया गया था। तो जब से ये वीडियो बनाई गई तब से बहुत सारे बच्चे रेगुलर, बहुत सारे मेल, बहुत सारे हर वीडियो के नीचे कमेंट कि प्रीलिम्स का क्या होने वाला है। तो प्रीलिम्स का क्या होने वाला है, अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स को पोस्टपोन करेगा। तो एक शब्द में तो है कि 99.99% जो है जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन होगा। अगर फिर भी कोई ऐसा आविष्कार हो गया, कोई ऐसा जादू हो गया कि हाँ एग्जाम होगा, एक अलादीन का चिराग किसी के हाथ लग गया, तो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो 0.01% चांसेस है प्रीलिम्स होने के, बाकी के जो चांसेस है प्रीलिम्स नहीं होगा। तो ये क्या बात मैं हवा में बोल रहा हूं या फिर इसके पीछे कोई फैक्ट्स और फिगर है, तो मैं प्रॉपर आप लोगों को यूपीएससी का एक पैटर्न दिखाऊंगा। अगर आप लोग ढंग से उसको समझेंगे तो आप लोग ये चीजें ढंग से अपने माइंड में उतार पाएंगे कि प्रीलिम्स जो है वो अभी फिलहाल नहीं होने वाला है, जैसा देश के अंदर माहौल है। ये समझने के लिए मैं आप लोग कुछ बातें बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप लोगों के सामने बातें बोली जाए तो ये आप लोगों के सामने एक कैलेंडर है जो कि यूपीएससी के द्वारा तैयार किया गया है। तो इस कैलेंडर के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये कैलेंडर जो है ये है 2018 का। 2018 का कैलेंडर आप लोगों को क्या बोल रहा है, 2018 कैलेंडर ये बोल रहा है कि प्रीलिम्स जो होगा वो होगा यहां पर कब, ये होगा यहां पर जून के महीने में 3 जून को, और उसके बाद में फिर आप लोगों का यहां पर मेंस होगा। ठीक है, मेंस होगा यहां पर जाकर सितंबर के महीने में 28 सितंबर से। जब यहां पर 2018 का ये डेट प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, फिर आप लोग यहां पर इंटरव्यू होने स्टार्ट हुए। तो यहां पर इंटरव्यू कब हुए, यहां पर नवंबर में जाकर हुए। तो फरवरी से लेकर मार्च तक यानी कि 2 महीने लगभग इंटरव्यू चलते हैं, और उसके बाद में 5 अप्रैल को यहां पर रिजल्ट आया 2018 का। तो ये एक नॉर्मल ईयर था जिसमें रिजल्ट आप लोगों को ये देखने को मिला 2018 का 5 अप्रैल को। 2019 का जो प्रीलिम्स बोला गया कि वो प्रीलिम्स हो गए यहां पर 2 मई को। ठीक है, यानी कि जब आप लोग देखिए यहां पर ये फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद में फिर यहां पर प्रीलिम्स जो है वो कंडक्ट कराया गया नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 का। सेम पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जब यहां पर 2019 का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो यहां पर जब इसको इंटरव्यू होने वाले थे उस टाइम पर दिक्कत हो गई क्योंकि कोविड-19 आ गया। फिर इसके इंटरव्यू आगे पोस्टपोन कर दिए गए। तो यहां पर जुलाई में जाकर इसके इंटरव्यू हुए, यहां पर जो कि खत्म हुए जुलाई के एंड में, यहां पर जो कुछ इंटरव्यू बचे हुए थे, और फिर फाइनल जो रिजल्ट आया वो 2019 का ये 4 अगस्त को निकल कर आया। 4 अगस्त को जब ये निकल कर रिजल्ट आया उसके बाद में फिर आप लोगों का प्रीलिम्स हुआ। ठीक है, तो 2019 का जो प्रीलिम्स यहां पर आप लोगों को देखने को मिला वो कब था, यहां पर वो नेक्स्ट ईयर का, सॉरी 2020 का, ये था आप लोगों का 4 अक्टूबर को। ठीक है, हालांकि ये भी पोस्टपोन किया गया क्योंकि इंटरव्यू पोस्टपोन किए गए कोविड-19 के चलते। तो ये पूरा मैटर जो था वो पोस्टपोन किया गया। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि अगर उस टाइम के हिसाब से आप लोग देखें तो सारी चीजें जो हैं वो एक पर्टिकुलर मैटर में पोस्टपोन की गई हैं। 2020 का जो मेंस हुआ ये अभी आप लोगों को 2021 में जनवरी में देखने को मिला, और मेंस होने के बाद में अभी यहां पर इसके इंटरव्यू जो थे वो चल रहे थे, और इंटरव्यू अभी रोक दिए गए हैं। तो इंटरव्यू रोक दिए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पहले इंटरव्यू कंप्लीट होगा, और इंटरव्यू अगर ये अभी तो लग नहीं रहा है, जैसे देश में आज की डेट में 3 से 4 लाख केसेस आप लोगों को डेली देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 4 लाख का भी आंकड़ा टच किया है। आप लोग अगर रेगुलर द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उसमें डिटेल में आप लोगों को बताया, इसीलिए मैंने एक भी दिन आप लोगों को मेंस का क्वेश्चन देना नहीं छोड़ा है, क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम पर भी कि जैसी सिचुएशन बनी हुई है तो चीजें जो है वो पोस्टपोन होने वाली है। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर जब एग्जाम पोस्टपोन किया गया उस टाइम पर 40-50 हजार के करीब केस आप लोगों को डेली देखने को मिल रहे थे। अब कितने आ रहे हैं, अब आ रहे हैं 3-4 लाख केसेस आप लोगों को डेली देखने को मिल रहे हैं। उस टाइम पर जो नंबर ऑफ डेथ हो रही थी लोगों की वो हो रही थी ओनली लगभग 1000 के करीब। आज की डेट में 3-3.5-4 हजार के करीब लोगों की डेथ हो रही है। तो अगर मैं आप लोगों को बात करूं कुछ आंकड़ों के बारे में, अगर यूट्यूब के बारे में मैं आप लोगों को बात करूं, दुनिया भर के ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ा देते हैं अलग अलग चैनल्स पर जिनकी डेथ हो चुकी है। जो भी उस चैनल के साथ में आप लोग कनेक्ट होंगे आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी होगी। इसी तरीके से अभी रिसेंटली एक न्यूज आप लोगों ने देखी होगी कि दुनिया भर के टीचर जो हैं उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हो रहे थे उसमें कोविड-19 से इंपैक्टेड पाए गए, और 1000 के करीब टीचर की यहां पर जान चली गई। न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर 1000 के करीब जो यूपी पोल के जो ड्यूटी में थे टीचर कोविड-19 के चलते उनकी जान चली गई, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारी जो न्यूज है ये आप लोगों को ये बता रही है कि आज की डेट में कोविड-19 जो क्राइसिस है वो काफी ह्यूज लेवल पर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कंडीशन क्या बन सकती है, तो इसके बारे में बात करूंगा, और अगर अभी प्रीलिम्स नहीं होगा तो फिर कब होगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो प्रीलिम्स की डेट 2021 का जो कैलेंडर है अगर उसके हिसाब से आप लोग बात करिए
तो जो प्रीलिम्स की डेट है वह 27 ऑफ जून। तो 27 ऑफ जून में तो ये पेपर नहीं होगा। अगर ये पेपर 27 जून में नहीं होगा तो कब होगा, तो इसको आप लोग समझिए। अभी फिलहाल इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू रोक दिए गए, तो इसका मतलब यह कि अभी हम लोगों ने पीछे का डेटा उठाकर देखा कि 2 महीने कम से कम इंटरव्यू को कंप्लीट कराने में लगते हैं, और अभी हम लोग मई के महीने में खड़े हुए हैं, मिड में आप लोग बोल सकते हैं। तो इस इंटरव्यू को अगर स्टार्ट भी करना होगा, जो फिलहाल प्रेजेंट पे अभी रुके पड़े हैं, इनको लगभग मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 महीने आप लोग बोलिए कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद में इंटरव्यू को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर इस इंटरव्यू जो है ये स्टार्ट किए जाते हैं, अगर बात कर ली यहां पर जुलाई और अगस्त में, ठीक है, इंटरव्यू अगर जुलाई और अगस्त में यहां पर स्टार्ट किए जाते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ यहां पर टाइम लेगी यूपीएससी, और उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आप लोग का प्रीलिम्स होगा। तो मोटे मोटे तौर पर जो आंकड़ा अगर आप लोग लगा के चलेंगे तो सितंबर का एंड या फिर अक्टूबर का फर्स्ट वीक, इसमें आप लोग का प्रीलिम्स होने का चांसेस है। पर रुकिए, इसमें भी यहां पर एक डाउट है, वो क्या है कि अभी ये कई सारे जो साइंटिस्ट हैं, कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जैसा हमारे देश का माहौल है तो इसके चलते चलते थर्ड वेव भी आ सकती है, और अगर थर्ड वेव आती है तो फिर यहां पर उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। मुझे शायद ही कोई लगता होगा आज की डेट में अपने देश के अंदर कोई ऐसा परिवार होगा, मतलब यार दोस्त रिश्तेदार में, जिसका कोई ना कोई नियर और डियर वन की जान न गई हो। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को द हिंदू वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम खुद मेरे परिवार से रिलेटेड यहां पर 2 आदमियों की डेथ हुई है यहां पर, जो कि मेरे रिलेटिव थे उनमें। तो यहां पर ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, हर एक इंसान ने कोई ना कोई अपना करीबी खोया है। तो इस हालत में क्या जो लोग हैं उनका माइंडसेट कैसा हो चुका है, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों के पास में जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हो रखे हैं आज के दिन में। तो इस टाइम पर ये एग्जाम कंडक्ट कराना कितना सही है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि पहले तो वेव के बारे में बात की गई कि थर्ड वेव अगर न आए तो ही अच्छा है, पर लेकिन अभी हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि 18 से लेकर 45 साल के जो लोग हैं उनको जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएगी वो राज्य गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, दवाई हमको डबल प्राइस पर मिल रही है सेंटर के कंपेयर में, तो वहां पर इसके काफी कम चांसेस हैं कि यहां पर सबको ये प्रॉपर वे में वैक्सीनेट कर पाएंगे। अगर अभी भी जिस प्रोसीजर से चल रहे हैं इस प्रोसीजर से भी चलते रहे तो साल के एंड से भी ज्यादा टाइम लगेगा चीजों को वैक्सीनेट करने में। तो इसके चलते अभी कंडीशन जो है वो इस तरीके की नहीं होगी कि एग्जाम को किसी भी हालत में कंडक्ट कराया जा सके, क्योंकि वैक्सीन प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और लगभग नॉर्मली 4 से 5 लाख लोग जो है वो प्रीलिम्स देने जाते हैं। तो आप लोग ये समझिए एक ह्यूज नंबर यहां पर सामने निकल कर आएगा। और जब यहां पर अभी इलाहाबाद का मैं आप लोगों को एक यहां पर अभी इलाहाबाद के द्वारा आरोप लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इवन हायर जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी बोल दिया, गवर्नमेंट को भी बोल दिया कि वो फेल हो चुके हैं यहां पर कोविड-19 को कनेक्ट करने में, क्योंकि जो रिस्क था यहां पर कोविड-19 के चलते भी इलेक्शन को होल्ड कराने का, तो ये रिस्क इनके द्वारा लिया गया और इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो आज की डेट में टीचर्स है जिनके बारे में हम लोगों ने बात भी की, बहुत सारे ऑफिशियल, इवन आप लोगों को जानने को मिलेगा कि कई सारे जो यूपीएससी के जो मेंबर हैं, इसके साथ में जो यूपीएससी के अंदर जो स्टाफ है वो भी इंपैक्टेड हो चुका है। आप लोगों ने सुना भी होगा एएमयू के यहां पर अभी ये कि दर्जनों के जो करीब टीचर थे एएमयू के, उनकी डेथ हो गई कोविड-19 के चलते। तो कोविड-19 आज की डेट में ऐसी बीमारी हो चुकी है कि लोगों को डबल मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है। आसपास में अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर थोड़ी देर के लिए खांसता है, छींकता है, तो ये एयरबोर्न डिजीज की तरीके से काम कर रहा है। थोड़ी देर ड्रॉपलेट्स अगर उसकी जो हवा में रुक जाती हैं तो ये इंपैक्ट कर सकता है। तो ऐसे टाइम पर आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी यहां पर ये रिस्क लेने वाला है, जबकि यहां पर ऑलरेडी आप लोगों को पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाए गए कि क्या क्या हरकतें देखने को मिली। बहुत बड़ा रीजन ये है कि देश में इतने सारे केसेस निकल कर आ गए, तो क्या इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिस्क लेने वाला है? तो ये सॉरी जो यूपीएससी है वो रिस्क लेने वाला है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आरोप लगाए गए? तो इसके काफी कम चांसेस है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि अगर इंटरव्यू खत्म होते हैं यहां पर लगभग अगर बात की जाए अगस्त में या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में, तो तब भी एंड तक जाकर यहां पर उसका रिजल्ट आएगा फाइनल। और जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है या तो लास्ट वीक होगा सितंबर का या फिर अक्टूबर का फर्स्ट वीक आप लोग बोल सकते हैं, वो तब होगा अगर सिचुएशन नॉर्मल रही। अगर फिर से जो थर्ड वेव है वो वाली कंडीशन बन गई तो फिर ये भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के माइंड में अब क्लैरिटी आ गई होगी इसको लेकर कि आप लोगों को क्या करना है। बाकी जिस तरीके से हमारे लेक्चर चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, उनको आप लोग एंजॉय करते रहिए। रिवीजन की सीरीज भी आप लोगों की आती रहेगी, अपनी पढ़ाई आप लोगों को नहीं छोड़नी है। अगर इन केस एग्जाम हो भी जाता है तो आप लोगों को अपने हथियार लेकर तैयार रहना है, बिल्कुल एक योद्धा की तरीके से, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।